आज आप लोग को समझाएंगे कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या करें। ट्वेल्थ का रिजल्ट आने वाला है। ट्वेल्थ के बाद अगर सही डिसीजन ना लिया जाए तो हम लोग का कैरियर चौपट हो जाएगा। तो कैरियर चौपट ना हो इसके लिए सबसे बेहतरीन तैयारी आप लोग को कहाँ से क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, एकदम शुरू से बतलाने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग का लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगा। हर बिहार के लड़का का या भारत का लड़का का सपना होता है कि हम पहले आईएएस बनेंगे। कभी देखिएगा जिसका भी रिजल्ट अगर टॉप 10 में आएगा, अगर बिहार टॉप करेगा, चाहे मान लीजिए कि यूपी बोर्ड टॉप करेगा, चाहे सीबीएसई टॉप करेगा, और जब मीडिया वाला माइक लेकर हुरेगा ना मुंह में, तो पहले पूछेगा कि बोलिए आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो एक लाइन में बिना सोचे समझे बोल देता था कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि आईएएस बनने के लिए किस सब्जेक्ट के साथ और कौन सा किस विषय में ग्रेजुएशन करे, कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या करे ना करे। ट्वेल्थ के बाद बहुत सारा हजार ऑप्शन होती है। तो इस ऑप्शन को लाइन बाय लाइन समझाएंगे। जो अमीर बच्चे हैं, देखिए आज के समय में अगर पैसा के साथ साथ अगर ब्रेन है तभी आप लोग बड़ा बड़ा सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। अगर पैसा है ब्रेन नहीं है तो तब पर भी कोई फायदा नहीं। ब्रेन है पैसा नहीं है तो आज के डेट में तो ऑनलाइन का जमाना है और पैसा कोई इशू रहिए नहीं गया है। आप घर बैठे कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा भी तैयारी है कि आपको पैसा और ब्रेन दोनों चाहिए। तो आप लोग को इस वीडियो में बतलाएंगे कि ट्वेल्थ के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, यही हम लोग का टॉपिक है। और जब शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप लोग का जितना भी भटकने वाली जो भूत जैसा भटकता ब्रेन है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को लाइन बाय लाइन बताएंगे और किस तैयारी के लिए क्या चीज करना है, कैसे पढ़ना है, किस फील्ड में जाना है, हमारे लिए सबसे फील्ड कौन बेहतर होगा, इस सब बात को डिटेल तरीका से बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखिएगा। बहुत लड़का का सपना होता है कि हम सर दरोगा बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम बीपीएस बनेंगे। इस सब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। एकदम लाइन बाय लाइन एकदम बेहतरीन तरीका से बताएंगे, एकदम धीरे धीरे बताते चल जाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा, जीवन में एगो आप लोग कहिएगा कि हमको जो मन में जो क्वेश्चन आंसर नाच रहा था वो सारा कंफ्यूजन दूर। आज के इस वीडियो देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में दिल खोल कर जाइए और उसमें उस कामयाबी का बुलंद झंडा, एकदम कामयाबी का झंडा गाड़ दीजिए और दुनिया आपको कहे कि अगर बेटा हो तो इसके जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्वेल्थ के बाद सबसे पहला ऑप्शन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। ट्वेल्थ के बाद मान लीजिए कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आने वाला है, चाहे मान लीजिए जिसका आ गया है। अगर ट्वेल्थ का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद अब आप लोग को किस स्ट्रीम में जाना है। जिसे मान लीजिए किसी को बीएससी करना है, किसी को बीए करना है, किसी को मानकर चलिए कि सीए करना है, किसी को बीबीए करना है, किसी को क्या बोलते हैं, बहुत सारा कोर्स बताएंगे। जिसे बीएचएम करना है, किसी को बीटेक करना है, किसी को नीट करना है, किसी को जेई की तैयारी करना है। तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप लोग को लाइन बाय लाइन बतलाने जा रहे हैं। आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप लोग कहिएगा कि हमको इसी फील्ड में जाना है। लेकिन हाँ, जो आप लोग को कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप लोग का ब्रेन गवाही दे कि हम ये कर सकते हैं, उस फील्ड में एकदम मारिएगा एंट्री। इसके बाद सफलता का स्वाद चख लेना है। तो देखिए ट्वेल्थ के बाद आप लोग के पास एक पहला ऑप्शन होगा। देखिए ये जो आप लोग को अभी बतलाने जा रहे हैं, जिसके पास पैसा और ब्रेन दोनों, जो सबसे ज्यादा तेज खिलाड़ी है, जो कमजोर है उसके लिए भी बताएंगे, जिसको जल्दी जॉब लेना है उसके लिए भी बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग को पहला स्टेप में बतला रहे हैं जिसके पास पैसा और ब्रेन दोनों हो। अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं है, अब ब्रेन है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ब्रेन नहीं है, पैसा है, तो ये आपके लिए फील्ड नहीं है। इसलिए कि आपका ब्रेन रहेगा तभी इस फील्ड में माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। तो हर लड़का का ट्वेल्थ के बाद जो साइंस से पढ़ा होता है
जो साइंस से जो जिसे मान लीजिए जो मैथ से अपना साइंस की 12th किया, चाहे मान लीजिए कोई बायोलॉजी से 12th किया, तो उन सब बच्चे के लिए जो पहला जो चॉइस होता है वो होता है जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो जेई होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एग्जाम होता है, 2 इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। अगर इसमें 2 एग्जाम में मान एगो एग्जाम होता है मेन और एगो होता है एडवांस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर मेन निकाल देता है तो सीधे NITian बन जाता है। ठीक है, वो सीधे NITian बन जाता है। मेन के बाद अगर एडवांस निकाल देता है तो वो IITian बन जाता है, IIT। ठीक है, वो IIT क्रैक कर जाता है। तो ये जो होता है, ये जो एग्जाम जो स्टूडेंट देते हैं उसके पास ब्रेन होना चाहिए, पढ़ने में मन लगना चाहिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है जो जो करेंगे जिसका 12th में मैथ होना चाहिए, 12th में मैथ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिसका 12th में बायो है, जिसका 12th में बायो हो, वो क्या कर सकते हैं, तो वो अपना नीट की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। जो नीट करने वाले जो बच्चे हैं, नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कहने का मतलब है कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में देखिए इसमें क्या बनता है, जो नीट करेगा वो डॉक्टर बनेगा। जैसे एम्स का बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, पटना PMCH का बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। जो कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आता है, इसमें जो जेई करेगा वो इंजीनियर बन के आता है। अगर एक बार अगर IIT क्रैक कर गया तो समझ जाइए कि अगर बहुत बड़ा अगर बढ़िया रैंक मिल जाता है तो अमेरिका जैसा क्या बोलते हैं जर्मनी फ्रांस बड़े बड़े जाके विदेशों में काम करेगा, बड़ा बड़ा कुल अपार्टमेंट, बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम है, बड़ा बड़ा पुल देखेगा, एकदम मोटा मोटा रकम कमाएगा। तो कहने का मतलब है कि माने इसमें गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी डॉक्टर है तो डॉक्टर तो इस धरती पर भगवान के रूप होते हैं, बहुत बड़ा माने हम है चाहे आप है चाहे कोई है, जब हम लोग जब कष्ट में आते हैं ना तो सीधे भगवान के बाद कोई याद आता है तो डॉक्टर याद आते हैं। तो हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, यह भी बेस्ट कैरियर है। तो कहने का मतलब है कि नीट और जेई ब्रेन वालों के लिए है। अब इसके बाद जिसको मान लीजिए ई नहीं करना है तो आगे चलिए आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। तीसरा ऑप्शन पर है बीटेक। मान लीजिए आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक जो होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक जो करेगा, बहुत पहले एगो टाइम था कि जहाँ देखिए जिधर देखिए बीटेक करने की होड़ लगी थी, बीटेक करके एकदम घरे घरे डिग्री था, लेकिन किसी के पास नौकरी नहीं था। लेकिन मान लीजिए कि अगर बीटेक कर लेते तो यह भी आपके ग्रेजुएशन का डिग्री प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, IAS के बाद आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं। ये आपको अब देखना है कि हमको बीटेक करेंगे या ना करें, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री यह भी दे सकता है, तो बीटेक भी कर सकते हैं। इसमें जो होते हैं सिविल इंजीनियर और सब कौन कौन इंजीनियर बनते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पर आप BBA भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि बीटेक नहीं किए तो BBA भी कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर बिजनेस एप्लीकेशन। बहुत सारा लड़का का मन में चलता है कि सर मेरा नौकरी नहीं लगेगा तो हम बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस जितना आसानी से मुंह से बोल देता है ना, तो उसके मन में बिजनेस का मतलब क्या होता है, दुकान खोल के बैठ जाएंगे, फुचुका का दुकान खोल के बैठ जाएंगे, उधर तरकारी बेचने लगेंगे, उधर का कल परोठा बेचने लगेंगे, उधर लिट्टी, यही बिजनेस है। चाय का दुकान खोलेंगे, यही बिजनेस है। बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस जैसे टाटा अंबानी, फिर इसके बाद अंबानी को देखिए, फिर इसके बाद रतन टाटा को देखिए, माने जो बड़ा जो बिजनेसमैन वो बिजनेस उसकी पढ़ाई की जाती है। क्योंकि वहाँ पर जब बैचलर बिजनेस एप्लीकेशन से जब आप पढ़ के आइएगा और उसमें जो आपको जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो सीधे बड़े बड़े अनिल अंबानी के जो बड़ा जो बिजनेस चल रहा है, मैनेजर का पद, OSD का पद, MD मैनेजिंग डायरेक्टर का पद आप लोग को वहाँ से हासिल कीजिएगा। अब बताइए अनिल अंबानी अकेले काम करे, रामदेव बाबा का जो बिजनेस विदेश लेवल पर बढ़ रही है वो अकेले काम कर रहे हैं, उसमें सब BBA से पढ़ के जाके उसमें खट रहा है। तो कहने का मतलब हाँ, लेकिन एक बार जब उसमें एंट्री कर जाइएगा ना,
तो लगेगा कि ज़िंदगी स्वर्ग जैसा कट रही है। नहीं तो अपना भी अगर खूब बड़ा पैसा हो जाएगा तो अपना भी अंपायर खड़ा कर सकते हैं। तो ब्रेन रहेगा तब ना शेयर मार्केट में जाइएगा, उसमें भी बिजनेस की दुनिया में आगे निकलिए। लेकिन आजकल के लड़का को नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस करना। अरे तो बिजनेस कैसे कर लीजिएगा, उतना नॉलेज है? वो बिजनेस पकौड़ा चाय का दुकान कोई बिजनेस नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए कि इसमें मन नहीं लगा तो चौथा ऑप्शन है आपके पास BCA। इसको हम लोग कहते हैं बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें जिसको कंप्यूटर के क्षेत्र में मन लगता है कि हमको कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है, खूब कंप्यूटर से प्यार करके बैठा है, तो वो अपने कंप्यूटर के दुनिया में जा सकता है। लेकिन यह भी आप लोग का जो डिग्री मिलेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। तो आप अपने को देखिए कि हमको किस फील्ड में जाना है, हमारा मन किस में लग रहा है। आपको जिसमें मन लग रहा है बाबू उस फील्ड में जाइए। अगर आपका कंप्यूटर से बेंतिया एकदम प्यार है तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाइए। फिर इसके बाद इसमें अगर नहीं जाना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है पांचवा में आप जा सकते हैं। 3, 4, 5, 6 है। अब 6वां में जा सकते हैं BHM कर सकते हैं। BHM का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। देखिए जैसे 5 स्टार होटल में आप लोग जाते हैं, हर किसी का सपना होता है कि हम 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएं। हर किसी का होता है कि 5 सितारा होटल में जाके विदेशों में खाना खाएं। तो जो उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, जो बड़े बड़े जो मैनेजर के पद पर बैठे होते हैं, जो OSD होते हैं, वो यही बैचलर होटल मैनेजमेंट करके ही जाते हैं। और जब वहाँ पर पोस्टिंग होता है तो इन लोग का 2.5 लाख 2 लाख से सैलरी स्टार्ट होता है। इतना इसमें गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। एक बार अगर BHM कर जाते हैं, बड़े बड़े देखे हैं जब हम लोग सपना, कभी हम लोग छोटे रहते हैं, छोटे थे चाहे आज भी, जो लोग बड़े बड़े होटल में नहीं गया, बड़ा होटल देखेंगे कि नहीं तो ऊपर से नीचे तक ताकेंगे, हो देख रे बाप रे बाप। अभी रांची में जो खिलाड़ी जिस होटल में ठहरा हुआ था, हम लोग मोबाइल पर टीवी पर देख के कहते थे बाप रे बाप कितना आलीशान होटल है जी। काश अगर उसमें अगर जॉब हो जाती तो सोचिए कि लगेगा कि दिन ही में क्या काला सपना देख रहे हैं। तो देखिए उस चीज़ का जो आप लोग अगर सपना सजा कर रखे हैं कि हमको 5 स्टार होटल में काम करना है, तो आपके लिए BHM की डिग्री चाहिए, तो BHM कर सकते हैं। फिर इसके बाद आइए अब 7वां नंबर पर, अगर BHM नहीं करना चाहते हैं तो बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म माने पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे पढ़ते हैं तो अगर इसमें पत्रकारिता का कोई अगर डिग्री लेते हैं तो ISC के बाद ही हम लोग उसमें एडमिशन कराते हैं। तो जब ISC के बाद एडमिशन कराते हैं तो आपको मन है कि ना हम भी क्या कहते हैं रवीश कुमार बन जाए, 12 एंकर बन जाए हुए। आज तक में कौन एगो लिपस्टिकवा मार के आती है, अंजना ओम कश्यप। ऐसा अगर बड़ा पत्रकार अगर बनना है तो आपको जर्नलिज्म में भी जाना चाहिए। अगर मन लगता है आपको, मान लीजिए कि बोलने का आइडिया नहीं है, देखिए अभी बिहार में मनीष कश्यप, वो इंजीनियर था लेकिन उसका बोलने का तरीका था एकदम बिहारी भाषा में धर के हुमच दिया, यूट्यूबर के रूप में अपना पत्रकारिता में नाम कमाया। तो कहने का मतलब है कि जिसको अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है तो वो इसमें अपना भाग आजमा सकता है। लेकिन अंदर आत्मा आवाज़ देना चाहिए कि हम इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला आपके पास ऑप्शन है CA। इस CA हर लड़का का ख्वाब होता है, जो बीकॉम जो ICOM किए होते हैं, जो कॉमर्स में जो पढ़े होते हैं, उनका हर लड़का का ख्वाब होता है कि हम CA करेंगे। ठीक है, जो कि फाउंडेशन एग्जाम होता है। अगर एक बार CA कर जाइएगा तो पैसा बोरा में भर भर के कमाइएगा। ठीक है, तो अब रह गई कि आप इसमें देख लीजिए कि किस फील्ड में जाना है, कौन सा डिग्री लेना है। लेकिन हम गरीब बच्चों के लिए, जो हम लोग का इतना बड़ा जो ब्रेन नहीं है, ये सब नहीं हम लोग करना चाहते हैं, हमारे पास कोई इस तरह का ब्रेन नहीं है, ना पैसा है, तो हम लोग के लिए सबसे सस्ता सुविधा है ISC के बाद जो ISC किए हैं, चाहे IA जो किए हैं, चाहे ICOM किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का बेहतरीन जो कैरियर जो पॉइंट जो हम लोग को डिग्री लेना है,
तो या तो हम लोग बीए कर सकते हैं, या तो हम लोग बीएससी कर सकते हैं, या हम लोग बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम हम लोग इसमें तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि इतिहास भूगोल क्या क्या लेते हैं तो ये आपका बीए हो जाएगा। साइंस अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो बीएससी हो जाएगा। कॉमर्स से रिलेटेड अगर लेते हैं तो बीकॉम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब आईएससी के बाद हम बीए करें कि बीएससी करें कि बीकॉम करें, तो इसमें भी एक आप लोग को बात बता देते हैं जो ध्यान से सुनिएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मान लीजिए हम मैथ के टीचर हैं, हमारा मैथ में खूब इंटरेस्ट है, हम आईएससी के बाद अपना सब्जेक्ट कन्वर्ट कर लिए ज्योग्राफी में। तो जब ज्योग्राफी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बीए। ठीक है, तो अब हमारा जो सब यहाँ पर हमारा जो डिग्री मिलेगा बीए का मिलेगी। अब मान लीजिए कि हमारा मन लग रहा है मैथ में, अगर बीए में डिग्री का अगर बीए का डिग्री ले लेते हैं ग्रेजुएशन का, अगर आपको भविष्य में अगर मान लीजिए कि अगर बीएड करना होगा, अब मन है कि हमको लास्ट में नौकरी नहीं हुआ, हमको टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर टीचर बनना है तो बीएड में वही सब्जेक्ट लेना पड़ता है जो आप बीए में लीजिएगा। चूंकि आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। अब बीएड में वही सब्जेक्ट लिया जाता है जो आप बीए में लिए हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी करें, नौकरी नहीं लगा, ठीक है, तो लास्ट में लड़का क्या करता है, मास्टर का ख्वाब देखता है कि चल बीएड कर लेते हैं, कहीं टीचर में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उसमें भी नहीं हुआ, आई आपका तैयारी है क्या आईएससी मान लीजिए कि मैथ से कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी ले लिए, तो सपोज दैट आप ही सोचिए कि अगर मान लीजिए कि वहाँ सरकारी मास्टर नहीं बन पाए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्राइवेट किसी भी स्कूल में जाके अगर पढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ पर भी 60-70 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो 60-70 हज़ार जब रुपया कमा सकते हैं तो वहाँ भी आप लोग से डिमांड यही किया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं कि नहीं किए। अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड किए हैं तो किस सब्जेक्ट से किए, तो यहाँ पर तो ज्योग्राफी है, आपको किस पर पकड़ है, मैथ पर, तो आप ज्योग्राफी का जब दिखाइएगा तो वहाँ पर कभी भी मैथ का सिलेक्शन नहीं करेगा। और ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी आपको तो बुझा नहीं रहा है तो वहाँ से भी फ्लॉप कर जाइएगा। तो एक बात हमेशा एक ऑप्शन रख के चलिएगा, चूँकि हम गरीब परिवारों के लिए कोई देखिए कहा जाता है कि जब किस्मत बिगड़ती है ना तो सब जगह से किस्मत बिगड़ जाती है। तो किस्मत ना बिगड़े, आप आईएससी के बाद वही सब्जेक्ट लीजिएगा। एक बात अपना आत्मा में देखिएगा कि अगर हमारा नौकरी नहीं लगा तो हम कौन सब्जेक्ट को ठीक ठाक से पढ़ा सकते हैं। अगर ठीक ठाक से जो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए कि भविष्य में नौकरी नहीं लगा तो क्या कीजिएगा, जाके खेत में हल चलाइएगा, खेती कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा। तो नौकरी करें, कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाइएगा, चाहे कहीं स्कूल में ज्वाइन कीजिएगा, चाहे जो कुछ भी करना है। तो आप जब भी आप बीए बीएससी कीजिएगा तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, उसी सब्जेक्ट को यहाँ चूज कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट से कीजिएगा, आप दरोगा के लिए एलिजिबल रहिएगा, आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल रहिएगा, आप बैंक पीओ के लिए एलिजिबल रहिएगा। कोई कंपटीशन आप लोग को देने का अगर इच्छा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आने वाले भगवान न करे कि आपका नौकरी ना हो, माता रानी से आशीर्वाद यही करेंगे कि आप सबका नौकरी हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नौकरी नहीं होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फिर समझ में नहीं आता, तब तक समय निकल चुका होता है। और कहा जाता है कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो आप यहाँ से थोड़ा सा सतर्क होकर अपना सब्जेक्ट का चुनाव कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम गरीब लोगों के लिए ये तो हम लोग का डिग्री था। अगर मान लीजिए कि कितना लड़का का ख्वाहिश होता है कि ना सर हम आईएएस के बाद जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो जिनको अगर जल्दी जॉब चाहिए, एकदम मान लीजिए कि अब हमारे पिताजी को इतनी शक्ति नहीं कि हमको पढ़ा सके, चाहे हम घर के अकेला है, हमको इतना पढ़ने की अब समय नहीं है, नहीं तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो जिसको जल्दी जॉब लेना है, हम गरीब बच्चों के लिए, चाहे मिडिल वर्ग के फैमिली के लिए, अब ऐसे भी हम कोनो अमीर घर के बच्चा नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जितने
जितने भी हम लोग गरीब हैं, तो अब देखिए, अब हम आपके बातों को समझते हुए, उस सब अमीर खानदानों के औलादों के लिए था, अब हम लोग मिडिल परिवार के लिए, जो हम लोग गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को जल्दी अगर नौकरी लेना है तो हम लोग के लिए सबसे पहला फेवरेट आप लोग खुद जानते हैं कि आर्मी था, जो ससुरा 4 साल के कर दिया, और नहीं तो रेलवे होता है कि जितना जल्दी हम लोग जाए। लेकिन जिसको भी जल्दी नौकरी लेना है तो देखिए, पहला तैयारी कर सकता है, अपना बीए या बीएससी में एडमिशन करवा लीजिए और लग जाइए कंपटीशन की तैयारी में। तो जब कंपटीशन की तैयारी में लगिएगा तो पहला आप एमटीएस भी कर सकते हैं। ये एमटीएस को, इसका फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एसएससी थ्रू होता है, चाहे और किसी के थ्रू होता है, और इसमें जो आप लोग से जो डिग्री मांगा जाएगा, खाली 10th पास मांगा जाएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट 10th पास कर गए हैं वो एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं और जल्दी अपना नौकरी ले सकते हैं। इसमें इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सारी बातों को अलग से वीडियो में बारी बारी से आप लोग को बतला दूंगा। आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। इसके बाद जो दूसरा आप लोग का है ESCHS CHSL, इसकी तैयारी, इसका मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ई जो होता है, इसकी जो तैयारी होती है 12th लेवल पर होती है, ठीक ना। ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है। आप लोग 12th पास हो चुके हैं, चाहे होने वाले हैं, तो जो 12th पास कर जाते हैं इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बनते हैं, क्या चीज़ पूछा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, इस सारी जानकारी आप लोग को अलग वीडियो में देंगे। इसके बाद जो सबसे हम लोग का बिहार का लड़का का जो फेमस जो जॉब है, जो सबसे पसंदीदा चॉइस आता है, वो है आप लोग का जीडी। जीडी में आप लोग को बता देते हैं जो जनरल ड्यूटी है, इसमें अगर बढ़िया रैंक होगा तो CISF बनिएगा, फिर इसके बाद नहीं तो CRPF बनिएगा, BSF बनिएगा, SSB बनिएगा। एकदम हाथ में राइफल लेके एकदम भांजते चलिएगा, कहिएगा कौन बतियाएगा। कहने का मतलब है कि अगर CISF अगर मिल जाती है तो एकदम बढ़िया से एकदम मिलेगा हवाई अड्डा। अरे हम लोग पहले छोटे थे तो जहाज जाता था तो हम लोग बड़ी छत पर निकल के देखते थे, देख 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 जहाज जा रही है। हेलीकॉप्टर जाता था तो हम लोग कहते थे देख 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 हेलीकॉप्टर जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका नौकरी हो गया CISF में, तो डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट पर ही आपका ड्यूटी देगा, एकदम कोई जान की खतरा नहीं है। और जब एयरपोर्ट पर नौकरी देगा, और वहाँ पर बड़े बड़े हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी अनिल अंबानी जब जाएंगे ना, तो आप ही उसके पासवा चेक कीजिएगा तुरंत। तो यार रुकिए, पास दिखाइए, हम नहीं जानते अनिल अंबानी है कि मुकेश अंबानी है, पर पास दिखाइए। तो अब सोचिए कि आप जब उसका कार्ड चेक कीजिएगा उस टाइम कितना अजीब फील आएगा। ये सब रॉयल नौकरी है। तो ये आप लोग के जीडी निकालिए। जीडी में भी आप लोग का कोई दिक्कत नहीं, कैसे तैयारी किया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, आप लोग को इसका अलग से वीडियो बना के तुरंत देंगे, ठीक है। ये जो है इसमें खाली 10th पास मांगता है, 10th पास मांगता है। अब इसके बाद आइए 10th और 12th दोनों होता है। अब इसके बाद आइए दिल्ली पुलिस, पांचवा पर। मान लीजिए कि जिसका सपना है कि हम सर दिल्ली में रहेंगे, एकदम दिल्ली में पुलिस बन के एकदम वर्दी में एकदम धमकाते रहेंगे, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस आप लोग के लिए परफेक्ट है। और दिल्ली पुलिस में जाइएगा, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें भी जो आप लोग का एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबल रहिएगा, 12th खाली पास मांगता है। तो 12th पास जो हो जाते हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए रास्ता खुल जाती है। एकदम बढ़िया से जिप्सी मिलेगा, 4 गो पुलिस मिलेगी, एकदम घूमते रहिए। किसी अरे एक बार जब सर पर वर्दी चढ़ जाता है ना, तो किसी का माई में इतना ताकत नहीं होती कि पुलिस के आगे सामने होकर एकदम टाइट आवाज में बतिया दे, अच्छो अच्छो के पार्ट में पेशाब हो जाता है। हम हो या कोई हो, पहले इधर उधर बोल देते हैं पुलिस में क्या होता है, भैया जाके बोलना, मारेगा 2 झपड़ ले जाके बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये सब रॉयल सब सर्विस है। 12th के बाद जितना जल्दी होकर नौकरी दीजिए भाई, हाई सब अमीर खानदानों के लिए ये सब को ध्यान मत दीजिए, ये सब जल्दी लीजिए। आज जैसा ही नौकरी लगेगा तो हम लोग गरीब के मिलेगा एकदम तिलक दबा के एकदम, और शुगर में है। अरे जिंदगी में क्या चाहिए, 60 साल जीना है, ससुरा ढेर पैसा के चक्कर में मत पड़ो। अब इसके बाद देखिए, इतना कर लेने के बाद आप लोग को बताते हैं जिनको
अब सपना एक ना सर हम एकदम लाल बत्ती गाड़ी में एकदम घूमेंगे, जिला के बाप बन के आएंगे। तो जिनको तैयारी करना है आईएएस का, ठीक है, जिनको तैयारी करना है आईपीएस का, जिनको तैयारी करना है बैंक का सबसे बड़ा अफसर पीओ का, ठीक है, रेलवे का सबसे बड़ा अफसर डीआरएम का, ठीक है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते या बीएससी कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना कि सब्जेक्ट वही लेना है कि ई अगर नहीं भी निकला तो आगे हम लोग के लिए जो ऑप्शन बताए वो एकदम रहना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैथ आपका तगड़ा है, ज्योग्राफी से कर लेते तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो इसलिए वही लीजिएगा। ई आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, आईएएस आईपीएस का जब फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा तो ई नहीं पूछा जाएगा कि कौन सब्जेक्ट लिया है। तो ई सब का जब तैयारी करने का सपना देखते हैं, चाहे दरोगा बनने का सपना देखते हैं, तो इसके लिए आप लोग को ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, स्नातक, ठीक है। आईएएस के बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीए बीएससी या बीकॉम, ये आप लोग का डिग्री होना चाहिए। अब ये जब डिग्री हो जाएगा तो आप लोग स्नातक जब कर लीजिएगा तो दरोगा बनिए, चाहे सचिवालय में जाइए, एओ सचिवालय सहायक बनिए, ठीक है। सब डीएम एसपी जितना आईएएस आईपीएस जो बड़ा बड़ा है आपसे आके कहेगा सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। विधानसभा में अगर सचिवालय का एएसओ बन जाइएगा तो पूरा जितना भी मंत्री है आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। तो ये सब रॉयल जब है, आईएएस बनिएगा तो आईएएस पूरा जिला का मालिक होता है। अगर एक बार इसे कलम घसेट दिया ना तो समझिए कि किसी का हिम्मत नहीं है कि क्या कहता चेक खींच देगा। एक बार कलम से अगर एक बार बोल देगा कि प्रधानमंत्री को भी कि आपको नहीं आना है इस जिला में, तो प्रधानमंत्री को भी हिम्मत नहीं है कि जिला में हिल जाएंगे। आईएएस इतना पावरफुल होता है। देखिए सब चीज़ का कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि जब मन तबे बोल देगा। तो कहने का मतलब है ये सब रॉयल जॉब है। एसपी जिला का पुलिस कप्तान होता है, बैंक का एकदम बाप होता है, रेलवे का बाप होता है। ये सब निकलेगा, खाली बैंक को छोड़कर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें कैसे कैसे तैयारी किया जाता है, क्या क्या पूछता है, आप लोग को हम सब अलग अलग वीडियो करके बताएंगे और सब वीडियो में बता देंगे कि किस जैसे आईएएस जिसको बनना है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। मान लीजिए कि जिसको लगता है कि हम जीडी की तैयारी करेंगे, जिसको एमटीएस की तैयारी करेंगे, जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना है, तो हम क्या करें ना करें, इस सारी जानकारी एक एक करके वीडियो में देंगे। आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद सब लोग सफल हो जाए और किसी का करियर बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी का सपना है कि ना सर हम एकदम जॉब बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, तो आईएएस बनिएगा तो इसमें देखिए इसमें डीएम बनिएगा, आईपीएस बनिएगा तो एसपी। और जिसको मन है कि ना हम सर बीपीएससी बिहार में टॉप करना चाहते हैं तो बीपीएससी निकालिएगा तो इसमें एसडीएम बनिएगा और इसमें डीएसपी बनिएगा। डीएसपी मतलब कि एसपी से एक रैंक नीचे होता है और डीएम से, दोनों सब अपने आप में बापे है। इस जिला का बाप है, ये अनुमंडल का बाप है, इस जिला का बाप है, ये अनुमंडल का बाप है। इसके अंडर में 4-5 गो थाना है, इसके अंडर में 10 गो थाना है। तो कहने का मतलब कि अरे देखिए जॉब तो एक से एक है, बस ज़रूरत है मेहनत की। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। जिस फील्ड में जाना होगा आप लोग बढ़िया से अपना डिसीजन ले लीजिए। अब आप लोग को अलग से सब वीडियो में बताएंगे कि किसकी तैयारी कैसी करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।